हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय 5 कर्म योग। तो हमने अभी तक क्या जाना था? अभी तक हमने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लिए हैं? हमने देखा है। सबसे पहले तो हमने गीता का जो फर्स्ट अध्याय था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, वो पढ़ा। फिर हमने गीता का सारांश पढ़ा। फिर हमने कर्म के बारे में पढ़ा, है ना? तो वो कर्म योग था। और फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। अभी दोबारा से कर्म आ गया। तो कर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? अब स्पेसिफिक जो कर्म है वो कौन से कर्म है? वो कृष्ण भावना भावित कर्म जो होते हैं ना, जो हमारे एक तरीके से अकाम कर्म है, जो भगवान की भक्ति से जुड़े हुए कर्म है, उनका डिस्क्रिप्शन हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो कर्म की बहुत बड़ी महत्वता है। और एक बात ये समझिए कि 2 बार अध्याय कर्म से रिलेटेड है, वो पूरी भगवत गीता में आ रहे हैं। तो वो जो है वो डिफरेंस था कर्म योग में और बेसिकली कर्म कांड में। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर है कृष्ण भावना भावित कर्म को बताने के लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इस अध्याय में हमारे लिए। अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संचसि यच्चेत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गए हैं कि भगवान, आप कभी तो मुझे कह रहे हैं कि कर्म त्याग दो, कभी आप मुझसे कह रहे हैं कर्म करो, भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो मैं तो फिर से कंफ्यूज हो गया हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या बेस्ट है, कर्म को छोड़ दूं? पहले ऐसे ही अर्जुन ये सोच रहे थे ना, सारे कर्म छोड़कर अर्जुन क्या लेने? संन्यास ले लें, है ना? तो भगवान ने कहा था नहीं नहीं नहीं, आप तो कर्म करो, आपका कर्तव्य जो है उसे पूरा करो। फिर भगवान ने अर्जुन को बोल दिया कि आप भक्ति करो। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया कि अभी भक्ति करूं कि कर्म करूं। माता जी थोड़ा सा माइक का प्लीज ध्यान रखिए। भक्ति करूं या कर्म करूं, है ना? तो अभी अर्जुन भगवान से पूछते हैं जो मेरे लिए लाभप्रद है वो बताइए, यानी कि श्रेयस जो है वो बता दीजिए। अर्जुन बार बार देखिए भगवत गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश हमें दे रहे हैं कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो वो हमें भगवान बताएं या वो हमें भगवान दे। वो कभी भी ये नहीं कह रहा भगवान मेरा ये करने का मन कर रहा है, वो कभी भी इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हमारे लिए श्रेयकर हो वो आप हमें बता दीजिए। तो आगे भगवान जो है अर्जुन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कर कर आहुभो तयो अस्तु कर्म संन्यास सतकर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि मुक्ति चाहिए आपको तो कर्म छोड़ भी सकते हो और भक्ति भी कर सकते हो, है ना? लेकिन बेहतर है कर्म के फल मतलब कर्म को छोड़ने की बजाय आप क्या करो, आप भक्ति के संग कर्म को जोड़ दो। कुछ छोड़ो मत। भगवत गीता में नहीं सिखा रही कुछ छोड़ो, भगवत गीता में हमें विशेषता यह सिखाया जाता है कि सब कुछ को कृष्ण के संग जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़ दो। तो वो ऑटोमेटिकली ना उसका योग भगवान के साथ हो जाता है और वो कर्म बहुत सुंदर बन जाता है। और वो कोई भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी विधि से कर रहे हैं, जब वो भगवान के साथ जुड़ जाती है तो वो हमारे लिए मतलब सिर्फ और सिर्फ भक्ति का कार्य बन जाती है और किसी भी बंधन में वो हमें नहीं बांधती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ मत छोड़ो, सब कुछ मुझसे जोड़ो, है ना? भगवान क्या कह रहे हैं? सब कुछ मुझसे जोड़ो। तो इसमें यहाँ एक स्टोरी भी आती है। स्टोरी आती है ना राजा नृग की। तो राजा नृग जो थे वो कर्म बंधन की वजह से उनका एक्चुअली पतन हुआ था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोगों ने सुनी भी होगी। राजा एक्चुअली एक बहुत ही अच्छे जैसे कहते हैं ना, राजा वो वाले राजा थे, राजा नृग। बहुत ही दानी, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही पुण्य कर्म करने वाले राजा। तो हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने निश्चय करा कि वो क्या करेंगे,
गौ दान करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ गौ मंगा ली, गाय मंगा ली और ब्राह्मणों को बुला लिया। तो ब्राह्मण, दो गायें को जो थी, गायें जो थी, गौ माता जो थी, दो ग्रुप्स में खड़ी कर दी गई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण को पहले गाय दान करी, फिर उसके बाद दूसरे ब्राह्मण का नंबर था तो उन्हें भी गाय दान करने वाले थे। होता क्या है कि बीच में से कोई एक गाय माता वहां से पहले जो दिन जिसमें से दान हो चुकी थी उस ग्रुप से निकलकर उस वाले ग्रुप में पहुंच जाती हैं जिसमें से दान होना बाकी था, मतलब फ्रेश ग्रुप में पहुंच जाती हैं। तो वो दान करने ही वाले थे, इतने में वो जो ब्राह्मण जिन्हें दान स्वीकार करना था उन्हें पता चल जाता है कि इन्होंने गायें, जो दान करी हुई गाय हैं, वो दोबारा से मुझे दान कर रहे हैं। तो उन्हें आ जाता है क्रोध। वो ये कहते हैं कि राजा जो है हमें मूर्ख बना रहे हैं और जो गायें दान करी हुई है उस गाय को मुझे दोबारा दान कर रहे हैं। और दोनों जो थे ना, ब्राह्मण बहुत क्रोधित होते हैं राजा के ऊपर और राजा को श्राप देते हैं कि तुम छिपकली बन जाओ और कुएं में चले जाओ। तो राजा अनुराग, अब बताइए, कितने अच्छे पुण्य कर्म कर रहे थे और पुण्य कर्म में जरा सी गलती हुई और हुआ क्या कि वो छिपकली बन गए लंबे समय के लिए और चले गए एक कुएं के अंदर। तो होता क्या है कि वहां फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जब कृष्ण के दर्शन उन्हें मिलते हैं, कृष्ण का स्पर्श उन्हें मिलता है, तब वो मुक्ति होकर भगवान के धाम जाते हैं। तो मतलब पुण्य कर्म जो था, ये हालांकि कर्मों का बंधन लगता है, लेकिन यह राजा नरक के लिए क्या हो गया, राजा नरक के लिए तो वो इंस्टेंट हो गया कि अभी अभी कर्म करा तुरंत ही श्राप मिल गया, है ना। तो हालांकि वो उनके कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो कर्म होते हैं ये हमें बंधन में बांधते हैं और हमें बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। हमें कर्म जो है वो कृष्ण को समर्पित करके करने चाहिए ताकि हम पर किसी भी तरीके का बंधन ना लगे और किसी भी त्रुटि की वजह से हमारा पतन ना हो। ठीक है, तो एक सेकेंड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसका मतलब तो ये कि फिर हम कर्म ना करें, नहीं, कर्म तो हमें करने हैं। कौन से कर्म करने हैं हमें, वैराग्य की उचित समझ के साथ करने हैं। मतलब हमें कर्म तो करना है पर उसमें आसक्ति नहीं रखने वाले कर्म करने हैं, है ना। प्रपंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फलगु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करके करने के लिए उत्सुक होते हैं तो उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कर देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। मतलब जो लोग मुक्ति की आशा रखते हैं, जो लोग मोक्ष की आशा रखते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ वो भौतिक चीजों को अगर जोड़ देते हैं या भौतिकता के बारे में सोचते हैं, तो वो उनकी भक्ति का जो फल होता है वो खत्म कर देता है। उन्हें भक्ति नहीं मिलती, वो अधूरी भक्ति कहलाती है। तो कभी भी जब हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे हृदय में ना, मतलब ये भौतिक अभिलाषाओं वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो है बिल्कुल बिना किसी लोभ या लालच की होनी चाहिए, जिसमें हम टोटली खुद को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। अगर हम ये आसक्ति भौतिकता वाली चीजों से लगा के रखेंगे तो क्या होगा कि हम इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे और हम हमेशा किसी ना किसी कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है और हमारा बंधन ना कट नहीं पाएगा। हम सोचेंगे तो ये कि हमने बहुत अच्छे से भक्ति करी है, पर भक्ति का रिजल्ट जो है ना एंड में वो हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आगे क्या कह रहे हैं, कर्म योग या कर्म संन्यास। अब क्या करा जाए, मतलब ये तो समझ में आ गया हमें कि एक तो कर्म छोड़ने नहीं है, दूसरे उन्होंने बताया कि भक्ति करनी है ना। अभी क्या है कि मतलब भक्ति करनी है तो मतलब क्या कि अब फिर कर्म नहीं करने, तो ये भी नहीं बताया। बताया कि कर्म तो करने पर वैराग्य के साथ करना है ना, भक्ति करनी है, भक्ति के संग अगर आप भक्ति कर रहे हो तो उसमें आपकी भौतिकता वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। कर्म भी कर रहे हो तो लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वैराग्य की एक जो फीलिंग है वो आपके मन में होनी चाहिए। तो अब क्या करें भाई, कर्म योग करें या कर्म संन्यास करें। दोनों में फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। तो अर्जुन मतलब क्या बात पूछते हैं, ये भगवान बताते हैं कि ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न देष्टि के न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बाधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पूर्णतया पार कर जाता है। मतलब क्या कि आपको एक बैलेंस्ड फॉर्म में होना होगा, आपको एक बैलेंस फॉर्म में रोल प्ले करना होगा। कभी भी किसी कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, कर्म फल से घृणा नहीं करनी और उसकी इच्छा भी नहीं करनी है। मतलब
आपको एक्शन तो लेना है, कर्म तो करना है। अभी जो भी कुछ आया, उसका रिजल्ट जो भी कुछ हुआ, उससे हमें किसी भी तरीके का हमारे मन में द्वेष ना आए, घृणा ना आए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरी पसंद का नहीं हुआ, ये तो मैं चाहता नहीं था, मैंने तो इसलिए कर्म करा ही नहीं था ना, मैंने तो अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करा था, है ना। अभी जब हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल नहीं मिलते तो हमें उससे ना दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जो द्वेष होता है, घृणा का मतलब यहाँ वही है कि हम जो चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता तो क्या होता है कि हम अपसेट हो जाते हैं, है ना, और हमें वो चीज पसंद नहीं आती। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने जो मांगा वो हमें नहीं मिला। यस, भगवान ने आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि भगवान ने अपनी जो सही बात थी वो आपको बताई है कि आपकी बात गलत थी। आप उसे समझने में थोड़ा सा ना समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके साथ। लेकिन भगवान हमेशा हमारे लिए क्या देते हैं, हमें बेस्ट देते हैं। भगवान कभी भी हमें ना लेस टू बेस्ट नहीं, बेस्ट टू मतलब लेस टू बेस्ट नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं, वो हमेशा सबसे अच्छा जो होता है हमारे लिए वो हमें देता है। कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। अगर हमारी इच्छा पूरी ना होगी भगवान की, हालांकि सारे काम भी भगवान की इच्छा से होते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा जैसी हो जाती है, जैसे भगवान को हमें किसी चीज के लिए वही फल देना था और इच्छा हमारी भी वही थी, तो हमें प्रसन्नता होती है। हमें कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, है ना, मैंने ये पूजा करी, भगवान की भक्ति करी, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान के गुणगान करने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी मन के हिसाब से हमें वो फल नहीं मिलता तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। तो भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं कि आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी कर्म फल से जो भी आपको रिजल्ट मिला है उससे किसी भी तरीके से घृणा नहीं करनी है, और हमेशा उसका मतलब एक तरीके से स्वागत करना। जो भी हमें मिला है सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, और हमेशा भक्ति में लगना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जब हम बैलेंस हो जाएंगे, समभाव कहते हैं, समभाव है ना, जब हम समभाव हो जाते हैं, सुख दुख अच्छा बुरा सब में हम एक समान हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम ये जो कर्मों का बंधन है इससे हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और भगवान की भक्ति में सेवा करते करते हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये भवबंधन से निकलने का केवल एकमात्र रास्ता है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भगवान की भक्ति करते थे, मतलब कितना बताते हैं, 192 शायद जब वो करते थे, और मतलब रेगुलर करते थे, पूरी रात प्रभु जी को लग जाती थी जब करते करते। तो जो माया देवी थी उन्हें प्रभावित करने के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मतलब अरेंजमेंट निकालने की कोशिश करती है। तो एक बार एक स्त्री को उनके पास भेज देती हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो किसी भी तरीके से जो हरिदास ठाकुर जी महाराज हैं उनका जो जप है उसको वो डिस्टर्ब कर सके, उनकी जो भक्ति है उसको वो खराब कर सके। वो उसके लिए माया देवी के द्वारा मतलब एक तरीके से ये एक्शन लिया जाता है। तो होता क्या है कि जब वो स्त्री वहां पहुंचती है तो प्रभु जी जो होते हैं, ठाकुर जी जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपसे अपना जप पूरा करके बात करूंगा, है ना। तो वो उन्हें बोल देते हैं और वो अपने जप में लग जाते हैं। वो एक दिन इंतजार करती हैं, फिर वो दोबारा आती हैं, फिर वो कहते हैं आप बैठिए मैं जप पूरा करके बात करूंगा। फिर वो दूसरे दिन आती हैं, वो फिर इंतजार करती हैं, फिर वो नहीं बात करते, फिर वो जब करते करते क्योंकि सुबह हो जाती है, सारी रात निकल जाती है, फिर वो तीसरे दिन फिर आती हैं, तो फिर वो यही कह देते हैं। तो वो थर्ड डे मतलब नतमस्तक हो जाती हैं और ये कहती हैं कि मुझे भी भक्ति में आना है और मुझे भी भक्ति चाहिए, है ना। वो भी भगवान की भक्त बन जाती है। तो भक्त की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, भक्त के अंदर बहुत पावर होती है। भक्त जो है वो भगवान की जो भक्ति है उनसे उनके अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। दृढ़ निश्चय होना ना एक गुण होता है एक भक्त का। अगर वो दृढ़ निश्चय है तो उसकी भक्ति को कोई भी डिगा नहीं सकता। और अगर दृढ़ निश्चय नहीं है तो फिर रोज क्या होता है, आज 2 माला जप, आज 4 माला जप, कभी 16 माला जप, कभी 1 माला जप, कभी नहीं जप, ये होता है ना। जिनका दृढ़ निश्चय होता है उनके अंदर क्या होता है कि ये मुझे करना है तो करना ही है, फिर मुझे कोई भी यहाँ हिला नहीं सकता। तो दृढ़ निश्चय की बहुत वैल्यू है। संकल्प, दृढ़ निश्चय मतलब क्या हो गया, संकल्प, डिटर्मिनेशन, है ना। हमें डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करनी है। भक्ति में हमें एक मतलब अपने लिए एक स्टेप सेट करना है कि यहाँ तक तो मुझे कार्य करना ही है। तो भक्ति में बहुत पावर है। और जो बड़े बड़े भक्त हैं वो भगवान की भक्ति का जो मतलब उनसे उन्हें जो एक तरीके से एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, वो उन्हें और स्ट्रांग बना देती है। तो माया जैसी छोटी छोटी चीजें उसे तो वो बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, ब्राह्मणाधाय कर्माणि संगत्वा करोति य लिप्यते न स पापेन
पद्मपत्र विमित पद्मपत्रम वाभसाम। जो व्यक्ति कर्म फलों का परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पाप कर्म को उसी प्रकार पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अदृश्य रहता है। तो जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में या पानी में देखा होगा ना आपने, थोड़े से डर्टी वाटर में खिलता है, कीचड़ ही होती है वो एक्चुअली, है ना। कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, या फिर वाटर लिलीज भी होते हैं ना जो पानी में आते हैं। लेकिन कमल का जो फूल होता है, कितनी भी उसके पास पानी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर उस पानी का, उस मतलब मिट्टी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो गंदा नहीं होता, वो मैला नहीं होता। वो किस जगह है, एक तरीके की दलदल में वो होता है और वो वहां खिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव ही नहीं है ना। उसने किसी भी गलत कर्म का, वो फल से आसक्त नहीं है। और उसना मतलब यहाँ एक उपमा दी गई है कि कमल का तो जो पत्ता होता है उसके ऊपर कोई भी किसी भी खराब एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं आता। जो जो भक्त होता है वो उसी प्रकार शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो पाप कर्मों से प्रभावित रहता है, क्योंकि वो जो उसकी जो आसक्ति है, उसका जो अटैचमेंट है, वो किसी भी तरीके के कर्म के फल के संग नहीं हुआ। मतलब उसने कार्य करा और कर्म के जो फल हैं उसके संग अटैचमेंट नहीं जोड़ा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यह जो चैप्टर है वो टोटल कर्म को सही करना कैसे है, भगवान से कैसे जुड़ना है, इसके ऊपर बताया गया है। तो यहाँ कर्म से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो कर्म कैसे करना है, कर्म करते हुए हमें अप्रभावित कैसे होना है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो अभी क्या बताया जा रहा है कि आसक्ति छोड़ देनी है कर्म से। ओवरऑल बात यह है कि जैसे कमल खड़ा रहता है पानी के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वैसे ही एक भक्त को होना होता है। क्योंकि हमारे सर्कमटेंसेस नहीं बदलेंगे, हमारा एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, हमारी सराउंडिंग्स नहीं बदलेंगी। हमारे पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि कैसे भक्ति करें भाई, घर से टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारी माता जी का एक्सक्यूज आता है। प्रभु जी कहते हैं भाई ऑफिस जाना होता है, माता जी टाइम ही नहीं होता, हम कैसे माला जप करें, आप तो माला जप बोलते रहते हो। साथ में तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं आप तो खाली होंगे, आपके पास क्या काम है, आपको तो यही करना है ना। ऐसे भी रिस्पॉन्स सुनने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं या हमें जो करना है वो किसी मतलब आप क्या कर रहे हो ये किसी का बिजनेस नहीं है। ये हमें ये सीखना है कि हमें सही रास्ते पे कैसे चलना है। भगवत गीता जो हमें सिखा रही है, रास्ता दिखा रही है, वो हमें कैसे फॉलो करना है। तो हमें क्या करना होता है, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस से ना घेर कर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो सही मार्ग है उसको उस पर चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो सिचुएशन है, जो कंडीशन हमारे संग है, उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली देखो, भगवान ने 24 घंटे का ही दिन बनाया ना, दिन और रात मिला के 24 घंटे का ही टाइम होता है एक दिन में। 25 घंटे तो वो किसी के लिए भी नहीं होते, सबके लिए वो 24 घंटे ही होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने उन 24 घंटों को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि उनके सारे काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चलते हैं और उनको भक्ति में वो बहुत आगे होते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उनकी लाइफ में जो 24 घंटे का एक दिन है, अगर वो 28 घंटे का 48 घंटे का भी हो जाए तो भी उनको ऐसे ही लगता है कि उनके पास समय नहीं है और उनका समय जो है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत बिजी है, वो टाइम नहीं निकाल सकते। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसको बैलेंस करने का सही तरीका आना चाहिए। सही तरीके से जब हम टाइम को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास हर चीज के लिए समय होता है। और भक्ति तो एक ऐसा कार्य है जिसके लिए सबसे पहले समय निकलना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिला है ये मिला ही केवल इसलिए है कि हम प्रभु की भक्ति कर सकें। अभी देखिए, हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं जलाया। वे अपने कर्म के फल से नहीं जुड़े थे। इसने इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम कर दिया। क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। मतलब अगर वो ये चाहते तो वो किसी भी तरीके का अहंकार दिखा सकते थे ना, कि मैंने इतनी बड़ी लंका जला दी। कोई लंका में आग लगा सकता था, वो सिर्फ मैं ही था जिसने लंका में आग लगा दी थी। तो कहते भी है ना कि एक लाइन आती है, कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान ना होते, है ना। तो वो लाइन आती है। तो लेकिन बात यह कि हालांकि ये तो प्रभु की लीला है, कोई ना कोई तो होता ही, लेकिन फिर भी हनुमान जी जो थे उन्हें वो वहां वो निमित्त बने थे, जैसे यहाँ अर्जुन है। तो भगवान अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी इस बात का अहंकार नहीं आया कि मैं प्रभु की इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ। ये रियलिटी है कि हनुमान जी की बहुत जबरदस्त वाली सेवा से ये सब कुछ सक्सेसफुल हो पाया था। लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं था। अगर वो होता तो वो भगवान की मतलब इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के,
वो कभी भी भक्ति में उस तरीके से आ ही नहीं पाते और उन्हें वो सेवा मिल ही नहीं पाती। जो सेवा भगवान देते हैं ना अपनी, वो अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं, है ना, अपने भक्तों को देते हैं, प्रिय भक्तों को देते हैं। वो ऐसे ही किसी को भी सेवा नहीं दे देते। तो हमें भी कैसा बनना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे और भगवान से कहें कि भगवान आप हमें अपनी सेवा दीजिए और हमें अपनी भक्ति दीजिए। रिक्वेस्ट हमें भगवान से करनी चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों में रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। अगर हमने कुछ अचीव करा है, हम जैसे ये मानते हैं ना, भगवान देखिए भगवत गीता में क्या बताते हैं कि जो मनुष्य का सामर्थ्य है वो मैं हूँ, मनुष्य में जो बलवान का बल मैं हूँ, तपस्वी का तेज मैं हूँ। तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज है ना, हम जब ये मानते हैं ना कि मैंने कोई काम बहुत अच्छा करा है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैंने देखिए कितना अच्छे से इस काम को कर दिया, रिजल्ट मेरा कितना अच्छा आया है। हम उस, जैसे आपको कोई टारगेट मिला था वो आपको अचीव करना था, तो आपने वो टारगेट, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर से कोई टारगेट था, आपने डबल अचीव कर लिया, आपने 200 नंबर में उस टारगेट को अचीव कर दिया, तो क्या होता है, ये प्राउड आ जाता है ना कि मैंने कितना अच्छा करा, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता, मैंने तो एक ऐसी लाइन बना दी है जिसे मीट आउट करना किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। वो एक गर्व जो हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हमें ये भाव अपने अंदर नहीं लेके आना है, बल्कि हमें क्या मानना है, क्योंकि हम भगवान, मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो भी भगवान है, जैसे जल का स्वाद भगवान है ना, पृथ्वी की सुगंध भगवान है, तो मनुष्य का सामर्थ्य भी भगवान है। हमारे अंदर जो क्वालिटी है जिसकी वजह से हम किसी भी काम को अच्छे से पूरा कर पाते हैं, वो सामर्थ्य, वो बल, वो शक्ति हमें भगवान ने दी है। तो हमें उन्हें धन्यवाद करना है, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना है, और जो भी फल हमें मिला है वो हमें भगवान को समर्पित करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च विषय पापाके च पंडित समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान का के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से यानी समभाव से देखते हैं। तो जो साधु पुरुष होते हैं, विनम्र साधु पुरुष होते हैं, उनके हृदय में सबके लिए वही सम्मान होता है, एक सा सम्मान होता है। वो कोई पशु पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो, कोई उनका साथी मित्र हो, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो किसी से भी घृणा नहीं करते, उनके मन में घृणा का कोई भाव आता ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि इन सब जीवों में परमात्मा का अंश है, इन सब में चेतना है। तो सभी लोग इस बात को मानते हैं। और मतलब जो परमात्मा है, विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण होता है साधु व्यक्ति का, यानी कि जो भगवान का भक्त होता है उसका विनम्रता बहुत बड़ा गुण होता है। पोलाइटनेस जो होती है ना, वो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनके अंदर किसी भी बात का गर्व नहीं होता, और वो सब जीवों को उसी दृष्टि से देखते हैं। वो ये कभी भी नहीं मानते कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत हायर हूँ, और ये कौन सी होनी है, ये किस तरीके के लोग हैं, या ये कैसा व्यक्ति है जो मतलब बहुत तुच्छ है। वो इस तरीके की फीलिंग कभी भी अपने मन में नहीं लेके आते। इसे संभाव कहा जाता है, और संभाव सबसे बड़ा गुण है एक भक्त का। संभाव के बहुत मायने होते हैं, जैसे कि गर्मी सर्दी में एक सा रहना, है ना, सुख दुख में एक सा रहना, है ना, लाभ हानि में एक सा रहना। तो ये संभाव जो है बहुत मायने में काम आने वाली एक गुण है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये संभाव आ जाता है, आप ये समझ लीजिए कि वो भक्ति का एक साइन है कि उसके अंदर भक्ति ना डेवलप होती जा रही है और वो भक्ति में अग्रसर होता जा रहा है। तो भक्ति के बहुत सारे गुण अभी भगवान हमें बताएंगे, उसमें से संभाव जो है बहुत ही सुंदर क्वालिटी है। हमें क्या करना है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। और पता है, आप एक बात भी ध्यान रखिएगा, कभी अगर ऐसा लगता है ना, कभी कभी हमें कि जैसे हमें कोई हमसे बात कर रहा है, मतलब उनसे बात कर रहे हैं, कभी कभी ना आर्गुमेंट हो जाती है। हम जो कह रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो जो कह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। तो करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपको उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, और आपको क्या सोचना है, इनके जिन्हें मैं क्रोध कर रहा हूँ, या जिनको मैं गलत बातें या अपशब्द बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके हृदय में परमात्मा का वास है। अगर मैं इन्हें कष्ट पहुंचाऊंगा, इन्हें मतलब किसी तरीके से परेशान करूंगा या अपशब्द बोलूंगा, तो जो इनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा है उनको भी वो कष्ट पहुंचेगा। जब हम इस बात को मानकर सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर उस बात को, सिचुएशन को टालने की कोशिश करते हैं, बेशक वो मान ना माने, है ना, उसकी जो बात है टोटल गलत है, लेकिन अगर जो क्रोध आ रहा है, तो क्रोध किसका नुकसान कर रहा है, क्रोध उनका नुकसान नहीं कर रहा है,
क्रोध केवल आपका नुकसान कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ही बैलेंस्ड फॉर्म में ये मानना है कि सामने परमात्मा बैठे हैं और हमें उनका अपमान नहीं करना। तो इससे बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा, एक तो वो सिचुएशन टल जाएगी, जो एक वास्ट सिचुएशन बन सकती थी, एक सॉरी वर्स्ट सिचुएशन बन सकती थी, वो सिचुएशन टल जाएगी। आपका जो मेंटल पीस खत्म हो सकता था वो टल जाएगा। हालांकि एक बेचैनी तो होगी कि मतलब मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य नहीं हुआ, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि शायद प्रभु की इच्छा इसी में निहित थी, है ना। और इस बात को मानकर हमें सामने बैठे हुए व्यक्ति को एक तरीके से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करना। आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में बता रही हूँ मैं आपको, जब ऐसा लगे कि कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए, और उसे अवॉइड करके बस ये ध्यान कर लीजिए कि इनके अंदर परमात्मा का वास है, मैं इन्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भगवान का अपमान नहीं करना चाहता या चाहती। ये सोच के जब हम चलेंगे तो हम भगवान की भक्ति में जो भक्ति के गुण है ना, उन्हें धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और आप ये देखिएगा इतनी आत्मिक शांति मिलेगी, क्योंकि उन आर्ग्यूमेंट्स का ना कभी कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, वो मोमेंटरी होते हैं और खत्म हो जाते हैं। फिर से लाइफ उसी अकॉर्डिंग चलती है जैसी चलनी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस दो लोग बहस करते हैं और घर का माहौल खराब कर देते हैं। तो वो चीजों से बचना चाहिए आपको, और ये सोचना चाहिए कि मुझे तो भगवान की सेवा करनी है और सामने वाले के हृदय में भगवान विराजमान है। इस भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी एक साथ मिलकर मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं दिखा गया। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारे या मतलब पिता तक नहीं स्वीकार करता तो सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। बेसिकली आपने सुना होगा ना, यूनाइटेड नेशन या यूएन का मतलब क्या है कि वहां ना यूनिटी होनी है ना। जो कंट्रीज है उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एक यूनिटी का एक रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो वो यूएन जो है वो अपने आप में यूनाइटेड ही नहीं है ना। वो जो ग्रुप है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एक तरीके से एक प्रोसीजर बनाया गया, वहां पे जरा भी यूनिटी नहीं है, और वो फॉलो उस तरीके से नहीं हो रहा। तो उससे अच्छी तरीके से तो फॉलो श्रीला प्रभुपाद जी ने करा दिया कि उन्होंने सभी संपूर्ण विश्व को कृष्ण के नाम से जोड़ दिया। और आप ये देखिए कहाँ कहाँ मंदिर नहीं है भगवान श्री कृष्ण के, श्रीला प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से इसको डेवलप करा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हम भाईचारा तो तभी होगा हम सबके बीच में जब हम ये मान लेंगे कि हमारे पिता एक हैं, है ना। और पिता कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब हम सब अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से हमारे पिता के रूप में स्थापित कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली भाई बहन के संबंध में आ जाएंगे, और हम सब एक अपने जो हमारे हृदय में शुद्ध हो जाएंगे। और ये मिशन प्रभुपाद जी का चल भी रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल पूरा भी हो रहा है। जो काम यूएन नहीं कर पाया, यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाए, वो काम कौन कर रहा है, वो काम श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो वो हमें भी उसमें सहयोग करना है। हमें क्या करना है कि हमें सबको एक समान दृष्टि से देखकर किसी भी तरीके से अपने व्यवहार में कोई भी कटुता नहीं लेकर आनी है ना। और एक यूनिटी फॉर्म करनी है। कोई भी प्रभु जी माता जी आपको दिखे, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से उन्हें बिहेव करना है। वैष्णव से तो वैसे भी आपको कभी भी बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। वो सब भगवान की भक्ति में बहुत आगे आए हुए होते हैं। हमें तो प्रार्थना ही करनी चाहिए कि हम जो है ना बिल्कुल तुच्छ स्थान पर हैं, हमसे कुछ नहीं होता, हमसे कोई भक्ति नहीं होती, और हमें भगवान अपनी भक्ति सेवा में स्वीकार करें। तो भगवान कृष्ण वो पिता होने चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण को पिता समझकर हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योग यो नय एवता आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों के में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का अंत तथा आदि तथा अंत होता ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, ऐसे चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो जो भोग होते हैं इनका ये मोमेंटरी होते हैं, है ना। और जो बुद्धिमान है वो कभी भी भोग की वजह से अपने आप को इस जंजाल में नहीं फंसाते हैं, माया की वजह से भ्रमित नहीं होते हैं। हरिदास ठाकुर जी महाराज का तो हमें वो मिला ही था, है ना। यहाँ पर हम ये छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं इनसे भी एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। तो जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, वो इंद्रिया में भगाने का कार्य करती हैं, है ना। और उनसे हम किसी ना किसी भोग में लग जाते हैं। जैसे जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो उनकी आंखें हैं, देखने की जो शक्ति है, ये जो इंद्रिय है, ये उन्हें उनकी जो एक तरीके से मृत्यु है उसको निश्चित कर देते हैं। वो लाइट की तरफ जाते हैं और वो उसमें ही जल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हिरण होता है वो प्लीजेंट म्यूजिक, एक प्रकार का जो म्यूजिक होता है बहुत ही उसको कुछ विशेष प्रिय होता है, तो ध्वनि जो होती है कुछ एक प्रकार की, तो वो उस म्यूजिक को सुनकर हिरण को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत तेज भागता है ना। तो जो शिकारी होते हैं वो उसका ना वो करते हैं, उस ध्वनि का उपयोग करते हैं और हिरण जो है वो जाल में फंस जाता है और उसका शिकार हो जाता है। तो वो श्रवणेंद्रिय द्वारा मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि उसका जो श्रवण का जो भोग करने की उसकी इच्छा हुई तो वो जाल में फंस गया। वहीं भंवरा जो होता है उसको सुगंध का बहुत वो होता है ना, कि वो सुगंध लेता है और क्या होता है कि पुष्प के अंदर ही धीरे 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 जैसे शाम होती है और वो सुगंध सुगंध के चक्कर में उस पुष्प में ही जब शाम को पुष्प बंद होता है तो उस पुष्प के अंदर ही, उस फूल के अंदर ही बंद हो जाता है और वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो मछली है उसको आप स्वाद इंद्रिय है ना, खाना डालो और वो खाने के चक्कर में, थोड़े से खाने के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। इसी प्रकार से हाथी होता है। हाथी मतलब वैसे तो बहुत विशाल जीव है, लेकिन जब किसी हथनी को देखता है तो भोग के चक्कर में उसकी तरफ आकर्षित होता है। जो हाथी को पकड़ने के लिए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक गड्ढा कर देते हैं और उसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे डाल देते हैं और वहां पे आगे किसी हथनी को खड़ा कर देते हैं, तो वो भोग के चक्कर में वहां जाता है और क्या होता है, उस गड्ढे में गिर जाता है और फिर फंस जाता है। तो ये इंद्रियां जो हैं ये हमारे लिए जाल का काम करती हैं और ये हमें फंसा देती हैं और ये हमें हमारा पतन का कारण होती हैं। हमें क्या करना है, हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो इन विषयों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो इन भोग के चक्कर में नहीं पड़ते और अपना जो परम आनंद है वो भगवान की भक्ति में प्राप्त करते हैं। भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों के तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो व्यक्ति, यज्ञों का भोक्ता कौन है, हम ये सोचते हैं कि जो चीजें हैं ये हमारे उपयोग के लिए और हमारे भोग के लिए बनी हैं, जबकि जो परम भोक्ता है वो कौन है, वो स्वयं श्री भगवान है, उनके सिवा कोई भी भोक्ता नहीं है ना। हम तो केवल भगवान का प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, वो भी भगवान की आज्ञा के अनुसार, अन्यथा हम ये नहीं मान सकते कि हम भोक्ता हैं। लेकिन मनुष्य का जो नेचर है, स्वभाव है, वो क्या है, वो ये सोचता है कि वो मतलब हरे कृष्णा, वो सारा आनंद लेने के लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। तो वो क्या चाहता है कि जो कुछ भी है वो सब मैं अपने लिए करूं, वो मैं कुछ भी भगवान से कनेक्ट करके नहीं सोचता। वो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त योग्यता तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मैं हूँ। साफ साफ बता रहे हैं कि सारे जो ये आनंद है ये मेरे लिए है। समस्त लोगों का देवता परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुख तथा लाभ, जो ये बात मान लेता है कि भगवान ही परम आनंद है, जो ये बात मान लेता है कि भगवान ही सब चीजों के भोक्ता हैं, भगवान ही सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने सब चीजें बनाई हैं, उन वो ही परम आनंद है, जो ये मान लेता है बात को, वो कभी भी, उसका कभी भी किसी भी तरीके से पतन नहीं होता। तो क्या करना है कि हमें स्वीकार करना है शांति लाभ। कोई लोग कहते हैं ना हमारे जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है, तो शांति के लिए हमें क्या करना है, हमें ये स्वीकार करना है कि भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही सर्वेश्वर है, भगवान ही परमेश्वर है, आपको ये मानना होगा। तो ये हमारे हृदय को, हमारे मन को शांति देता है। जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते हैं तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। जब हम भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे, तो हमें संतुष्टि भी मिलेगी, हमें आनंद भी मिलेगा। अन्यथा हम भटकते रहेंगे। आज मेरी किसी एक चीज की जरूरत है, कल को किसी और चीज की जरूरत होगी ना, तो क्या होगा कि मेरी जिंदगी की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होंगी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें अपनी चीजों को भगवान से जोड़ देना है और क्या होगा कि वो सेवा बन जाएगी, तो हमारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और दिमाग को थोड़ी सी शांति मिलेगी। मानव शरीर का उचित उपयोग करना है। कैसे करेंगे उचित उपयोग, जैसे कि एक सोने की ईंट मूल्यवान है, इसे कागज के वजन के रूप में यानी वेट के रूप में उपयोग करने से बेहतर है उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य जीवन जो है उपयोगी संस्कारी अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई सोने की ईंट है ना,
तो आप उसको अगर किसी मतलब एक होते हैं ना कि तराजू जिनको जरूरत पड़ती है उन्हें वो उसको ना वेट की तरह से यूज कर सकते हैं तोलने के लिए कि 1 किलो की ईंट है, चलो वजन तोलने के काम आएगी। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें मूर्ख कहा जाएगा, है ना। उनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? सोने की इतनी वैल्यूएबल ब्रिक से कोई वजन तोलेगा? क्या हो सकता है उसका? उसके तो ज्वेलरी बन सकती है ना। उसका तो बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमें जो शरीर मिला है हम इसको क्या कर रहे हैं? भोग के लिए उपयोग कर रहे हैं। सुबह उठना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, सोना, बस यही चाहिए हमें, और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। ऑफिस वगैरह जाना है वो तो थोड़ा सा काम है, करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल कहते हैं ना, इस लाइफ को एंजॉय करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सोचकर हम उसे कुछ ना कुछ उपयोग करने में लगे रहते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि आज यहाँ घूम लूं, कल वहां चला जाऊं, आज ये प्लान कर लूं, कल वो प्लान कर लूं। इन्हीं चीजों में हम फंसे रह जाते हैं। जबकि ये जो मनुष्य जन्म है हमें किस लिए मिला था? मनुष्य जन्म हमें मिला था भगवान की भक्ति करने के लिए, ना कि हमें मिला था कि हम अपनी जो ये एंटरटेनमेंट है ना उसको अपने जीवन में बढ़ा लें, है ना। अगर वो करेंगे तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे, और अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। चैप्टर आज का थोड़ा छोटा था, तो प्रभुपाद जी इसको समराइज करते हैं। कैसे समराइज करते हैं चलिए जानते हैं। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिससे ये 5वां अध्याय है कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। मतलब ये एक्चुअली कर्मयोग की एक्सप्लेनेशन है ना, डिटेल है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ होता है भगवान से पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। जब हम पूर्ण पूर्ण ज्ञान के संग भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं तो वो दिव्य ज्ञान ही कहलाता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हम सीधे भगवान की सेवा करते हैं तो वो तो भक्ति योग है, लेकिन जब हम ज्ञान अर्जित करके ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं तो वो रास्ता है जिसे हम भक्ति योग में जा सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इसे चेतना की पूर्णता का अर्थ है। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। मतलब क्या कि कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना है भगवान के लिए कर्म करने के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और चेतना क्या है? भगवान का पूर्ण ज्ञान, है ना। जब हम कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण भगवान के लिए कर्म करने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं और उनके लिए उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम टोटली कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। ठीक है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। अलग अलग रस बताए थे ना मैंने कल आपको, तो उसमें से हमें क्या करना है? हमें भगवान का दास बनना है ना। मैंने कल भी ये भी बताया था कि हम सब कौन है? जन्म से शूद्र है ना। तो क्यों है हम शूद्र? क्योंकि हम तो यहाँ भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान का दास होना है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। अभी माता जी ने एक प्रश्न करा था ना, हमें इच्छा होती क्यों है? तो हमारी इच्छा यूं होती है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे भगवान मायापति हैं, वो जो है ना, वो यहाँ वो सब कुछ होल्ड करते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी इच्छा आई कि हम भी सब चीजों को होल्ड करेंगे, और हम भी देखेंगे कि हम भी स्वामी बन के देखना चाहते हैं, और हम यहाँ भटकने के लिए आ जाते हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु वह कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने से जीव का दिव्य रूप स्वरूप पुनः प्रकट होता है। मतलब क्या करना है? हमें भटकना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति में जुड़ना है, और मन को भगवान को समर्पित करना है, और उनकी सेवा करनी है। एक्चुअली पता है, कई बार आपको लगता होगा माता जी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बताती हैं, ये सब चीजें हमें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती। तो भक्ति एक ऐसा जादू है कि आप सिर्फ एक माला जप करना शुरू करो, जो हमें कुछ भी नहीं पता ना, जो हम कुछ भी नहीं जानते, वो सारा ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। वो सब कुछ हम जानने लग जाएंगे। भगवान स्वयं हमारा जो हृदय है वो ज्ञान से भर देंगे, गुरु जो हमारा हृदय है वो ज्ञान से भर देंगे, और हमें सब कुछ धीरे 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 पता चल जाएगा और समझ में आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप खुद देखोगे हम सब चीजें सीख गए है ना, हमें कितने अच्छे से सारा कुछ आ गया है, हमें भक्ति कैसे करनी है, हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है, क्या चीजें करनी है, हम ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाते हैं। वो हृदय में एक्चुअली क्या है कि भगवान हमसे कहीं बाहर भी नहीं, परमात्मा रूप में तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, और वो तो ये चाहते हैं कि हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ा तो लें अपना,
जैसे ही हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो तो बैठे हुए हैं अंदर ही, वो वहां से ही डायरेक्शन देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस जगह हम जाने की इच्छा करते हैं भगवान वही इच्छा को बल दे देते हैं, है ना। अगर हम जो भी कार्य करने की इच्छा करते हैं भगवान टेंशन नहीं ले लेते ज्यादा, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है मैं तो वो बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम भगवान की भक्ति में आना चाहते हो तो उनके लिए तो प्रसन्नता का काम है ना। तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से दृढ़ कर देते हैं। तो ये एक मतलब तरीका है कि हम भगवान की भक्ति में किस तरीके से लग सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सही कार्य को चुनाव करना है, भक्ति में कार्य को चुनाव करना है, और सभी कार्यों को भगवान से जोड़ना है, और भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करना है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा।